वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगनर्स। यानी कि आप अगर बिगनर हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी चार्ट पैटर्न सीख लीजिए, कितने भी प्राइस एक्शन सीख लीजिए, कितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लीजिए, सीख लीजिए, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझ पाए ना, तो आप ट्रेडिंग से 1 रुपये नहीं कमा पाओगे और बल्कि आप नुकसान कर दोगे हजारों लाखों रुपए का। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडर जो होते हैं ना, ज़्यादा ट्रेडर वो क्या करते हैं कि सारे कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे, जो कि काफ़ी कमाल के होते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या होता है कि माइंड की साइकोलॉजी आपकी कैसी चल रही है, इमोशंस कैसे हैं आपके, आप ट्रेडिंग करते समय कितना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपना एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को इन पे आप फतह नहीं पा पाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर क्या, आप लॉस में ही रहोगे हमेशा। तो गाइस, इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पालन करना चाहिए। जैसे कि बात कर लेते हैं ग्रीडी, आप लालची हो गए हो, तो लालच हो जाता है तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा और पैसा कमा लेते, थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ा और कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए था, मार्केट उससे फिर नीचे आ जाता है और हमें लॉस हो जाता है। तो ग्रीडी नहीं होना है हमें बिल्कुल। तो देखिए, डर से क्या होता है कि हमें जो ट्रेड लेनी चाहिए थी वो भी ट्रेड क्या है, स्किप हो जाती है। यानी कि जो ट्रेड हमें लेनी चाहिए थी वो भी ट्रेड हमसे छूट जाती है। तो ये डर हुआ, इमोशंस हुए, डिसिप्लिन हम ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, इन चीज़ों को सही नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, हम लॉस में रहेंगे हमेशा। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, जिससे हमारी ट्रेडिंग की जो स्टाइल है और जो हम कहते हैं साइकोलॉजी है हमारी, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है, वो है क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। कभी भी ट्रेड लेने से पहले हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए कि हमें बेसिकली मार्केट को रिसर्च करना चाहिए। मार्केट आज कैसा रहने वाला है, जिसे स्टॉक की बात कर रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आपको पहले की थोड़ी सी रिसर्च और उस दिन की रिसर्च करनी चाहिए कि आज बेसिकली होने क्या वाला है और मैं कहाँ पर एंट्री लूँगा, कहाँ पे एग्जिट करूँगा। इस सारी का जो कहते हैं ट्रेडिंग का आपका प्लान आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि यार अब क्या करें। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक ट्रेडिंग का प्लान प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए ट्रेड को प्लान करना है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसका सारा कुछ प्रो एंड कॉन्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए, या फिर आपको याद नहीं रहता है तो कॉपी पेन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप साइकोलॉजी है ना, आपकी जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है वो काफ़ी इंप्रूव होती चली जाएगी। अगला है दोस्तों, टेक रेगुलर ब्रेक्स। यानी कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए 9:15 बजे हम कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं या पीसी पे बैठ जाते हैं या लैपटॉप बैठ जाते हैं या फिर मोबाइल पर हम देखने लग जाते हैं ट्रेडिंग, और क्या करते हैं, लगातार हम ट्रेड को वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ट्रेड लेते रहते हैं, वॉच करते हैं, नुकसान फायदा नुकसान वगैरह करते रहते हैं, और ऐसे हम क्या कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी एक ट्रेड अच्छी हुई या बेकार हुई, आपको थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, 10-5 मिनट के लिए कम से कम बैठना चाहिए, आधे घंटे के लिए बैठना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 10-15 मिनट सफिशिएंट होते हैं। आप थोड़ा सा एक पानी पी के आइए, वॉशरूम हो आइए। इससे क्या होगा कि आपको माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपको सोचने की शक्ति बढ़ेगी कि आपने अभी जो ट्रेड लिया था वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, उसके अगला ट्रेड जो लेने वाले हो ना, उसके लिए आपके पास अपार एनर्जी आ जाएगी। तो हमेशा ट्रेडिंग करते समय ना ब्रेक लेते रहिए। ब्रेक लेने से आपको बूस्टर मिलता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और आप अच्छे से ट्रेड ले पाते हैं। अगला पॉइंट है, डोंट क्विट योर जॉब। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप आधे घंटे के 1 घंटे के लिए टाइम निकालते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप जॉब मत छोड़िए। कोई जॉब छोड़ देंगे ना और आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो नहीं पाए हो तो आपके पास अननेसेसरी प्रेशर रहेगा, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा। यानी कि एक ही चीज़ कह सकते हैं हम सारी चीज़ों की, कि आप डिस्टर्ब रहोगे। तो जॉब मत छोड़िए जब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते। सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये है कि हम जितना कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ना कमाना स्टार्ट कर दें रेगुलर और काफ़ी एक लंबे टाइम तक के लिए, तब तक हमें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं तो जॉब छोड़ने से अननेसेसरी प्रेशर बढ़ेगा हमारे ऊपर, ट्रेड नहीं ले पाएंगे, टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा और हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगला है दोस्तों, एक्सेप्ट दैट
यू विल बी लूज। यानी कि आप क्या करोगे कि जब आप ट्रेडिंग करने वाले हो तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए कि कुछ ट्रेड में तो आपको लॉस होगा ही होगा, क्योंकि लॉस के बाद में ही तो हम प्रॉफिट कमाना सीखते हैं। कोई भी बंदा इस दुनिया का, जितने भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हैं, बाहर चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो अपने इंडिया के, हर इंसान को ना स्टार्टिंग में लॉस होता ही होता है। तो आप भी स्वीकार कर लीजिए कि आपके साथ भी लॉस होगा, आपको कुछ पैसे गंवाने पड़ेंगे। ये चीज़ आपका जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो स्ट्रांग रहेगी। आप सोच के आए, किसी का वीडियो देख लिया आपने, कहीं से सीख लिया कि ट्रेडिंग से एक दिन में हम लाखों रुपये कमा सकते हैं, आपने लाखों रुपये लगाए, जीरो हो गए, स्वाहा हो गए पैसे, टेंशन, अगले दिन से ट्रेडिंग करना भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है। हमें स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा पैसा हमारा जाएगा, सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा पैसा जाएगा, तो उसके लिए हम स्ट्रांग हो जाएंगे, साइकोलॉजी हम मेंटली फिट हो जाएंगे, तो हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अगला है दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यानी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी जो ट्रेडिंग करने के स्टाइल, आपका ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होगा डे बाई डे। आप सोचें कि आपने महारत हासिल कर ली है, सारे प्राइस एक्शन सीख लिए, चार्ट पैटर्न सीख लिए, आपने इंडिकेटर सीख लिए और फिर आप बस धमाका करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होने वाला, लॉस होगा लॉस। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, एक एक लॉट लेके प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा लॉस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। ज़्यादा ट्रेडर क्या होते हैं पता है, ज़्यादातर लोगों को नुकसान, कितनों को लोगों को नुकसान होता है, जो ज़्यादातर ट्रेडिंग में आते हैं, चाहे इंट्राडे में आए, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, चाहे पैसा लगाएं मार्केट में, ज़्यादातर उन लोगों को लॉस ज़्यादा होता है। वो जोश में आ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं और डूब जाते हैं, क्योंकि नॉलेज होती नहीं, प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए पैसा डूब जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगला जो पॉइंट है वो है टेक प्रॉफिट एंड यूज स्टॉप लॉस। दोस्तों ज़्यादा ट्रेडर जो होते हैं आज भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे, आप बताइए कमेंट करके कि आप में से कौन कौन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करता है। हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो स्टॉप लॉस भी बुक करना सीखना चाहिए। मैंने कहा मतलब कि आपने ट्रेड ली तो आपका डिसाइड होना चाहिए कि भाई हमने इतना पैसा लगा दिया और आज हम इस रुपये में से इतना रुपये का लॉस ले सकते हैं, बस उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका जो रिस्क होगा वो कम होगा और आप अगला ट्रेड कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगा दिया मार्केट के अंदर और आपके पास 10,000 की कैपिटल है और मान लीजिए आपको 10 का लॉस हो गया, तो अगले दिन ट्रेडिंग कैसे करोगे आप? इसलिए 10,000 रुपये लगा रहे हो तो अपना रिस्क डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 500 रुपये का लॉस लेना है बस आज, या 1,000 रुपये का लॉस लेना है, तो कम से कम आपकी 9,000 की कैपिटल तो बचेगी अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए और प्रॉफिट बुक करना। अगला और लास्ट है बैक टेस्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों कभी भी कितना भी सीख लीजिए, हमेशा अपने हमें बैक टेस्टिंग करते रहना चाहिए। यानी कि चाहे वो डेमो अकाउंट हो, चाहे पेपर ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग में पैसा लगाने से पहले हमें पेपर ट्रेडिंग या किसी डेमो अकाउंट का इस्तेमाल करके हमें ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जैसे ही आप पेपर ट्रेडिंग भी करोगे ना एक बार को कि पेपर ट्रेडिंग, आपका पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने लग जाएगा, लेकिन जैसे आप रियल मार्केट में पैसा लगाओगे आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करने वालों, किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वालों, किसी भी प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करने वाले हो, किसी भी चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करने वाले हो, आपको अपनी टेस्टिंग करते रहने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए जितने पॉइंट पे भी अगर आपने रियल में ढंग से अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, इन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आप जो ट्रेडिंग की आपकी जो साइकोलॉजी है ना, उसमें आप फतेह पा लोगे। और जब फतेह पा लोगे तो फिर आपको कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आप डेली का पैसा छापोगे। तो दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, मुझे अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा कमेंट के जरिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।